हाय पेरेंट्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चा बहुत रो रहा है, ग्राइप वाटर दे दो, बच्चा चुप होके सो जाएगा। देखो बच्चे की प्यारी सी नींद का जवाब ग्राइप वाटर। ये टीवी के ऊपर ऐड सुन के मैं बड़ी हुई हूँ और हमारे पेरेंट्स और या फिर आप भी सबके पेरेंट्स बताते रहेंगे बच्चों को ग्राइप वाटर दे दो, बच्चे शांत होके सो जाएंगे। बट क्या बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहिए? क्या ये साइंटिफिकली रिकमेंडेड है? हर बच्चे को लेके देयर इज अ साइंस एंड देयर इज अ कल्चर। सो कल्चर क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, साइंस के पीछे क्या वजह है, क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं श्रेया शाह। एक बहुत सिंपल चीज, क्या मैं साइंस के साथ हूँ या मैं कल्चर के साथ हूँ? बहुत सिंपल, मैं हर उस नई मम्मा के साथ हूँ जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कल्चर से है या साइंस से है, ये होम्योपैथी से है, आयुर्वेदिक से है या एलोपैथी से है। हर नई माँ को फर्क पड़ता है क्या ये मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित है और क्या ये मेरे बच्चे को मदद कर रहा है। अगर इन दो सवालों का जवाब हाँ है तो नई माँ बोलेगी मैं यूज करने के लिए तैयार हूँ। और मैं हर उस नई माँ के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो कर रही हूँ। ग्राइप वाटर कल्चरली चला आता हुआ चीज। 1840 में ग्राइप वाटर इन्वेंट हुआ यूएसए में। बेसिकली उसका कोर इंग्रेडिएंट अल्कोहल था, सोडियम बाइकार्बोनेट था और शुगर था। ये सारी चीजें मिला के उसके साथ उसमें था डिल सीड ऑयल। अभी रिसेंटली जो हम लोग ग्राइप वाटर देख रहे हैं उसमें जिंजर ऑयल या जिंजर एक्सट्रैक्ट भी है, डिल सीड एक्सट्रैक्ट भी है, मतलब डिल सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट भी है। उसके साथ फेनल सीड एक्सट्रैक्ट भी है, मतलब जिसको हम लोग सौंफ का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये सारे जो एक्सट्रैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें बच्चों का कॉलिक पेन रिलीव करने के लिए हेल्प करता है। बच्चों के पेट में जो मरोड़ पड़ती है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। जो क्रैम्पिंग पेन है, जो एसिडिटी की वजह से बच्चा रोता है, उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। यस, ये सब चीज़ें दिमाग में रख के 1840 में ग्राइप वाटर इन्वेंट हुआ यूएसए में। आप सबको जान के शौक लगेगा, जो कंट्री जहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई, इन्वेंट हुई, वहाँ पे ग्राइप वाटर बैंड है। इसीलिए मैं बहुत बार बोलती हूँ, जब भी पेरेंट्स बोलते हैं तुम तो ग्राइप वाटर पी के सो जाते थे, और मैं उनको बोलती हूँ पी के नहीं सोते थे, पी के सो जाते थे, बिकॉज उसमें अल्कोहल था। अभी के लिए यस, बहुत सारी ग्राइप वाटर के ऊपर लिखा हुआ आता है नॉन अल्कोहलिक ग्राइप वाटर। अभी साइंस समझते हैं और फिर कल्चर समझेंगे। साइंटिफिकली कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज है। ग्राइप वाटर में कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो साइंटिफिकली बच्चों को नहीं देना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल। अगर आप लोग देखो कि नॉन अल्कोहलिक ग्राइप वाटर अगर आपको मिल जाता है और अगर आपको देना ही है तो फिर आप लोग सोच सकते हो। सेकेंड थिंग, साइंटिफिकली दूसरा चीज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका एक दूसरा नाम आप लोग ग्राइप वाटर के ऊपर देखोगे जिसको कहते हैं सर्जिकाक्षरा। सो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगेन द सेम इफेक्ट, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट में जो मरोड़ पड़ रहा है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शुगर या हनी। ये चीज क्यों ऐड किया गया है? ऑब्वियसली अगर बच्चे को देना है तो उसको ये चीज उसमें ऐड करना पड़ेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट जो ग्राइप वाटर में है, जो साइंटिफिकली नहीं देना है, क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो जाए। उसके बदले उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड है। यस, उसमें एक्वा मतलब पानी ऐड होता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए उनको प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ेंगे। तो साइंस कहता है वेरी सिंपल थिंग, ये तीन चीजें जो ग्राइप वाटर में है वो बच्चे को हार्म कर रहा है। सो शुगर बेसिकली टेस्ट की वजह से बच्चे के में ब्रेस्ट मिल्क छोड़ के जैसे ही कुछ और पड़ जाता है बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों देते हैं मैंने आपको बताया। अल्कोहल क्यों ऐड किया जाता था? जैसे कि सेडेटिव इफेक्ट, बच्चे को शांत करने के लिए। सो साइंस कहता है कि ग्राइप वाटर बच्चे को नहीं देना है बिकॉज उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को हार्म कर सकते हैं। कौन से टाइप का हार्म? अल्कोहल का हार्म मैंने आपको बता दिया, इसको बच्चा एडिक्टिव हो सकता है, वो सेडेटिव है। एडिक्टिव मतलब क्या? उसकी आदत लग सकती है बच्चे को। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ज्यादा क्वांटिटी में, हालांकि ग्राइप वाटर में वो बहुत क्वांटिटी में नहीं यूज होता, पर 5 ml 0.05 इसके करीब, मतलब दैट्स द मिनिमल अमाउंट जो उसका यूज होता है। बट अगर वो ज्यादा दिया गया तो वो आपके इंटेस्टाइन का पीएच, मतलब एसिड अल्कलाइन जो बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब कर देता है
और जिससे बच्चे को फ्यूचर में बड़ी तकलीफ होती है, जो हम लोग को होती है, गैसेस, इनडाइजेशन, एसिडिटी, ये सब चीज़ें होती है बिकॉज इंटेस्टाइन को बचपन में कुछ तो भी टच हुआ है। एंड देन द शुगर इज 100% नो। शुगर और हनी बच्चों को वैसे भी 11 महीने से 1 साल तक देना साइंटिफिकली रिकमेंडेड नहीं है। बट देयर इज अ क्वेश्चन, शुगर तो बच्चों की काफ़ी सारी दवाइयों में होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर इतना मिनिमम क्वांटिटी में है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते बच्चों को। और अल्कोहल, अभी तो नॉन अल्कोहलिक भी ग्राइप वाटर मिलता है। सो एज पर एलोपैथी मेडिसिनल डिपार्टमेंट, ग्राइप वाटर इज नॉट रिकमेंडेड। आपको ये बच्चों को नहीं देना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग समझ के ले लो, अगर कोई दवाई है, जैसे समझ लो आपको कोई तकलीफ हो गया, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, कभी ऐसा होता है ये दवाई पूरा 6 महीने हर रोज दिन में 3 बार ले लो, तो वो दवाई नहीं हुई, तो वो सप्लीमेंटेशन हो गया। अगर बच्चे को आर्टिफिशियली अपने इंटेस्टाइन को दवाई से मरो ठीक करने का आदत लग गया, तो बच्चे का इंटेस्टाइन खुद होके कभी सीखेगा टू गेट यूज टू गेट अकस्टम टू जो मेरे साथ चल रहा है। बच्चे को कॉलिक और गैस होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पहले 2 महीने में ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है, बट पहले 6-7 महीने तक कॉलिक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। उसके लिए सॉल्यूशंस बहुत इजी सॉल्यूशन है। स्टमक के ऊपर मसाज कर सकते हो, हींग का पानी लगा सकते हो, हींग का पेस्ट लगा सकते हो। जो लोग मायद्विजा को फॉलो करते हो, ये मायद्विजा का एकदम मैजिकल प्रोडक्ट है, मायद्विजा हर्बल पोटली। इसको गर्म करके बच्चे का छाती पेट सेक सकते हो, इससे बच्चे को कॉलिक में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसके साथ ही आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हो। टमी टाइम के ऊपर हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो कर चुके हैं। हर बार फीड के बाद बच्चे को बर्प करा दो। ये सब करने के बाद भी बच्चे को कॉलिक हो रहा है, होना चाहिए। याद रखो, बच्चा नया नया दुनिया में आया है, ये दुनिया के साथ जीना, ये दुनिया के हिसाब से अपने आप को अंदर से और बाहर से डेवलप करना, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए साइंस कहता है बच्चे को अपने हिसाब से बढ़ने दो। इसको और कुछ सोल्यूशन है, यस। अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है नहीं मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरे आँख में से पानी आ रहा है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर को एक बार पूछ लो अगर घर पे ऐसा तकलीफ हो तो क्या कर सकते हैं। यूजुअली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉलिकॉइड, कॉलिकेड, कॉलीमैक्स, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों से मिलाई गई है। जैसे दिल सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट है, फेनेल सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ और कुछ चीज़ें, बट यस ये 3 चीज़ों का कंटेंट उसमें नहीं है। तो कुछ ड्रॉप्स उसके अगर आप लोग बच्चे को दे दो तो बच्चे को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, बच्चे के मुंह के अंदर जो चीज़ जाता है इट शुड बी ममाज मिल्क, मतलब ब्रेस्ट मिल्क। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लैक्टोजन या पाउडर्ड मिल्क। सो प्लीज़ अंदर कुछ भी नहीं डालो। आप किसी भी साइंस को फॉलो करो या कल्चर को फॉलो करो, बच्चे के लिए अमृत है मम्मा का दूध। और उसके साथ बड़े होते वक्त जब भी एडजस्ट करना है तभी तभी बच्चे को एडजस्ट होने दो धीरे धीरे। अभी समझते हैं कल्चर क्या कहता है। कल्चर कहता है बच्चे को आप लोग ग्राइप वाटर देते हो तो बच्चा एकदम मस्त सोएगा तो वजन बहुत अच्छा बढ़ेगा, रोएगा नहीं तो बढ़ेगा बहुत अच्छे से। ऐसा कह के बेसिकली ग्राइप वाटर दिया जाता है। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कल्चर को मानते हो, आपके घर में दादी नानी आपके पेरेंट्स बोल रहे नहीं तू दे दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को भी हम लोगों ने बहुत दिया था, रिमेंबर इट्स नॉट अ सप्लीमेंट, इट्स अ मेडिसिन। कुछ हो रहा है इसके लिए दे रहे हो। अगर प्रिवेंशन के तौर पे हर रोज़ दिन में 3 बार देने लग जाओगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। आई एम नॉट टेलिंग रिस्पॉन्डिंग टू ग्राइप वाटर, आई एम टेलिंग रिस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल डेवलपमेंट जो बच्चे का होना चाहिए। तो अगर आपको देना ही है तो प्रीफरेबली एक बार आपके डॉक्टर से बात कर लो। और उसका बच्चे को आदत नहीं होना चाहिए। लाइक मैंने आज शाम को सोने से पहले बच्चे को ग्राइप वाटर दे दिया था और बच्चा बहुत अच्छे से सो गया। कितना रिकमेंडेड है, यूजुअली बॉक्सेस के ऊपर रिकमेंडेशन आता है, बट स्टिल रिकमेंडेड दैट अगर आपको ग्राइप वाटर देना भी है तो 1 महीने के अंदर के बच्चों को नहीं देना है, 1 महीने के बाद के बच्चे को देना है, डॉक्टर को पूछ के देना है। 2.5 ml आप लोग दे सकते हो एक बार, प्रीफरेबली ज़्यादा बार मत दो। मैक्सिमम आप लोग 3 से 4 बार दिन में दे सकते हो, बट आई स्टिल सजेस्ट मत दो। एक बार दे दिया, बच्चा रात में सो गया, कल वापस मैं ग्राइप वाटर दूँ, बच्चा रोने से पहले ही दे देती हूँ, मतलब बच्चा चुप हो जाएगा। रोने दो, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है।
मैं जो भी बता रही हूँ वो एज अ मदर बता रही हूँ, बिकॉज एज अ माँ मुझे भी लगता है मेरे बच्चे ने नहीं रोना चाहिए, मेरे बच्चे ने चुपचाप से सो जाना चाहिए, और ऐसा कुछ भी चीज़ जो मेरे बच्चे को इमीडिएटली चुप कराता है वो मेरे लिए जन्नत है। बट क्या वो मेरे बच्चे के लिए जन्नत है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ग्राइप वाटर रूटीनली यूज़ मत करो, आपके डॉक्टर से एक बार बात कर लो। कल्चर आपको कितना भी फोर्स करे, कितना भी पुश करे, याद रखो आपको कंटेंट पढ़ के ग्राइप वाटर को खरीदना है। और अगर आपको जिस किसी कल्चर, जिस किसी साइंस के ऊपर भरोसा हो, सोचो समझो, फिर दिल को पटे तो लो और फिर बच्चे को दो। मैंने पर्सनली अपने बच्चों को कभी नहीं दिया, एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, बच्चों को अपने हिसाब से बड़ा होने दो। इसीलिए फ्रॉम माय साइड और नो टू ग्राइप वाटर। फिर भी मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको साइंस समझाया, कल्चर समझाया, डोसेज समझाया, और यस आप उतने इंटेलिजेंट मम्मा हो जो खुद के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो क्या ये मेरे बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। अकॉर्डिंगली टेक अ डिसीजन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट न्यू ममाज। जब भी नए मम्मा बनते हो तभी काफ़ी कंफ्यूज होते हो, और माय द्विजा इज ट्राइंग टू पिक अप दोज टॉपिक्स जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर पक्का क्लिक करना, लाइक शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पक्का बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।